अगर आप ये समझते हैं कि गुर्दों की बीमारी सिर्फ बुढ़ापे में होती है या सिर्फ उन लोगों को होती है जिन्हें पहले शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला कई सालों से हो, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के लाइफस्टाइल की वजह से गुर्दों के अमराज इतने बढ़ गए हैं कि हर हॉस्पिटल में आपको गुर्दों के मरीज बहुत ज्यादा नजर आते हैं। आज की वीडियो में 5 ऐसी आदतें आपको बताएंगे जो अगर आपके लाइफस्टाइल या आपकी जिंदगी में मौजूद है तो आपको गुर्दों की बीमारी होना लाजमी है, यानी आप रिस्क पर हैं कि कभी भी आप गुर्दों के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ये भी बताएंगे कि आप इन आदतों को कैसे बेहतर बना सकते हैं या छोड़ सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में आपको गुर्दों के मसाइल का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, गुर्दों की बीमारी इस कदर जानलेवा और तकलीफ होती है कि वो लोग जो डायलिसिस के खतरनाक और पेचीदा अमल से गुजरते हैं वही इसे जान सकते हैं, क्योंकि गुर्दों का मसला किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। इसलिए बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि आप उस बीमारी का शिकार ही ना हो और उससे बचाव की कोशिश करें। ये गुर्दे आपके जिस्म का फिल्टर हाउस है, यानी आपके खून को साफ करके जहरीले और केमिकल मादों को जिस्म से बाहर निकालते हैं। एक बार गुर्दे खराब हो जाए और मरीज डायलिसिस पर आ जाए तो फिर डायलिसिस से वापस आना बहुत मुश्किल बात होती है। 5 बड़ी आदतों को जानिए और इनसे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ाइए ताकि आपके गुर्दों की सेहत को बहुत बेहतर किया जा सके और जिंदगी में आपको कभी गुर्दों की बीमारी का सामना ही ना करना पड़े। पहली आदत है रोजाना चीनी और मैदे से बनी हुई बहुत ज्यादा मिकदार में चीजें खाना। ये ऐसी आदत है जो हम में से बहुत से लोग रोजाना करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं, कभी शौक में और कभी जानते बूझते हुए भी। सुबह चाय में चीनी के साथ बिस्किट, दोपहर के खाने में चावल, शाम को दोबारा चाय के साथ नींबू या मिठाई और खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक या कोई मीठी चीज। इस तरह की खुराक आजकल इतनी आम हो चुकी है कि आपको हर दुकान और हर रेस्टोरेंट से मिल जाती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि खून में शुगर इस कदर तेजी के साथ ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है कि आपका जिस्म इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और आप थकन और दिमागी धुंध का शिकार होने लगते हैं। जब ये सूरत-ए-हाल बार बार होती है तो गुर्दों के अंदर मौजूद इंतहाई बारीक फिल्टर, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, मुसलसल दबाव का शिकार होते हैं। यही फिल्टर खून को साफ करते हैं और जिस्म से फाजिल पानी को भी बाहर निकालते हैं। इसी वजह से डायबिटीज के मरीजों में गुर्दों का नुकसान ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना रहे तो आपके पेशाब में शुगर यानी ग्लूकोज आना शुरू हो जाती है। लिहाजा कोशिश करें कि चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी मैदे से बनी हुई चीजों का जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कीजिए। बिस्किट की जगह भुने हुए चने या भुने हुए मखाने इस्तेमाल कीजिए। दूसरी आदत है घंटों एक ही जगह बैठे रहना। ये एक ऐसी आदत है जो शायद हम में से तकरीबन हर शख्स में मौजूद है, क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बैठ कर गुजरता है। दफ्तर में घंटों बैठना, घर पर बैठना, कंप्यूटर के सामने बैठना और मोबाइल देखते हुए मुसलसल बैठे रहना। आजकल हमारी नौजवान नस्ल में भी फ्रीलांसिंग यानी बैठकर घर से काम करने का रिवाज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सारा दिन कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हुए गुजर जाती है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर और खून में शुगर को कंट्रोल करना जिस्म के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या कभी आपने महसूस किया कि पूरा दिन बैठे रहने के बाद जिस्म कितना भारी लगता है और बाज़ का टांगों में हल्की सी सूजन भी महसूस होती है? इसलिए आप भी अगर दिन का ज्यादातर हिस्सा बैठकर गुजारते हैं तो एक असूल जरूर अपनाइए। हर 1 घंटे के बाद 2 से 3 मिनट के लिए उठें और थोड़ा सा चलकर वापस आ जाएं या हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। अगर आपका वक्त बहुत कीमती है और आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर काम करना होता है तो हर घंटे का रिमाइंडर अपने मोबाइल पर जरूर लगाइए। हर घंटे के बाद 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज, हल्का चलना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये जाहिरी तौर पर छोटी सी और बेज़रर आदत लगती है, लेकिन दोस्तों आपको यही आदत गुर्दों की शदीद बीमारी से बचा सकती है। तीसरी बड़ी आदत है मामूली सी दर्द पर पेन किलर्स खाना। सर में दर्द हो, जिस्म में तकलीफ हो या जरा सा जुकाम भी हो जाए तो लोग जल्दी से दवाई लेने की तरफ भागते हैं। दोस्तों, ये दवाइयाँ यकीनन फायदेमंद है, लेकिन दर्द खत्म करने वाली दवाइयाँ यानी पेन किलर्स आपके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। दोस्तों, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अगर इसको आदत बना लिया जाए और कई सालों तक इस आदत पर अमल भी किया जाए तो यकीन जानिए आपके गुर्दों को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि आप उसकी तलाफी नहीं कर पाएंगे। पेन किलर्स को बार बार और तवील अरसे तक इस्तेमाल करना आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें पहले से ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला हो। इसलिए अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक पेन किलर्स का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ी बहुत पेन को बर्दाश्त करें
और उसे कुदरती तरीके से ठीक करने की कोशिश करें। चौथी बड़ी आदत जो गुर्दों के लिए नुकसानदेह है वो आजकल हर शख्स अपना रहा है और वो है ऐसा नमक का इस्तेमाल जो जाहिर नहीं होता। ऐसी चीजों का इस्तेमाल जिनमें नमक होता है लेकिन आपको पता नहीं होता कि इनमें नमक है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो खाने में बहुत कम नमक इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन असल मसला यह है कि सिर्फ नमकदानी में मौजूद नमक ही नमक नहीं होता, बल्कि बहुत सा नमक इन चीजों में भी छुपा कर डाला जाता है जो हम रोज खाते हैं। खास तौर पर बेकरी में बनने वाली चीजें, तमाम बिस्किट्स, तमाम रस और जितनी भी ब्रेड आप खाते हैं इनमें नमक का इस्तेमाल होता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक वो ग़िज़ाएं हैं जो आप पैक शुदा और फ्राइड चिकन के नाम पर खाते हैं। पैक शुदा खाने, निम्को, चिप्स, फ्राइज और खास तौर पर फ्राइड चिकन, ये इजाफी सोडियम जब आपके जिस्म में जाता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब भी पैक शुदा ग़िज़ाएं खरीदें इसके लेबल पर जरूर नजर डालिए और देखिए इसमें सोडियम कितने मिलीग्राम है। इसे रोजाना इस्तेमाल करने की बजाय कभी कभार इस्तेमाल कीजिए। खास तौर पर बच्चों को ऐसी चीजें लेकर देने से गुरेज कीजिए। वालिदैन खुद पैकेट में मौजूद ग़िज़ाएं जिसमें चिप्स, बिस्किट्स, स्नैक्स और बहुत सी दूसरी रेडी टू ईट ग़िज़ाएं शामिल है वो बच्चों को लेकर देते हैं और बच्चे इन ग़िज़ाओं के टेस्ट का आदी हो जाते हैं। इसके बाद वो नॉर्मल फ्रूट्स और दूध नहीं पीते और मजबूरी में ये ग़िज़ाएं लेकर देनी पड़ती हैं। इसका नुकसान बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा होता है। हड्डियों की नशोनुमा रुक जाती है, खून बनना बंद हो जाता है और बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि घर का सादा खाना, ताजा सब्जियां, फ्रूट्स और दूध का इस्तेमाल कीजिए। पांचवी और खतरनाक आदत है सिगरेट नोशी और टोबैको का ज्यादा इस्तेमाल। तो ये ऐसी आदत है जिसे बहुत से लोग सिर्फ फेफड़ों और दिल के लिए खतरनाक समझते हैं, लेकिन इसका असर गुर्दों पर भी बहुत बुरा होता है। सिगरेट नोशी खून की शरियानों को मुतासिर करती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून की रवानी को नुकसान पहुंचाती है और जिस्म की खून की नालियों को सख्त करती है। इसलिए अगर आप सिगरेट पीते हैं या तंबाकू किसी भी सूरत में इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। जी हाँ, इन 5 आदतों को छोड़ने के साथ साथ आपको 2 अहम तरीन बातें बताएंगे जिन पर अगर आप अमल कर लें तो गुर्दों की सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे पहली बात ये कि मुनासिब मिकदार में पानी जरूर पिए, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। पानी जरूर पीना चाहिए और अपने जिस्म को इतना हाइड्रेट रखना चाहिए कि आपके पेशाब का कलर पीला या ज्यादा पीला ना हो। और दूसरी अहम तरीन चीज कि साल में कम से कम एक बार अपने गुर्दों का टेस्ट जरूर करवाइए। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है या खानदान में शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दों की बीमारी रही है तो आपको हर साल एक मामूली सा गुर्दों का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, जिसे हम RFT कहते हैं। इस टेस्ट में आपको छोटे मोटे मसाइल पहले ही पता चल जाएंगे और आप अपने खाने और अपनी आदतों को बदलकर गुर्दों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने 5 ऐसी आदतें जानी जो गुर्दों की सेहत को बहुत तेजी के साथ मुतासिर कर सकती हैं। इन 5 आदतों को बदलिए और गुर्दों को महफूज कीजिए। अगर आप गुर्दों की सेहत को मजीद बेहतर करने के लिए ऐसे ड्रिंक के बारे में जानना चाहते हैं जो सिर्फ 3 दिन में आप गुर्दों को शीशे की तरह साफ कर दे तो लाजमी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।